वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द चैंपियंस ऑफ क्लास 10th। बेटा कैसे हैं आप लोग? तंदुरुस्त थे, एकदम अच्छे थे। एंड फेस्टिवल सीजन आ ही गया इवेंचुअली, बट पढ़ाई भी करना जरूरी है। सो दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर ऑफ इंग्लिश, हियर विद अ न्यू डे, न्यू टॉपिक, रादर अ न्यू पोएट्री दैट इज नेम्ड एज यू ऑल कैन सी। आज कलर चेंज कर लेते हैं, आज ले लेते हैं हम ब्लू, ले लेते हैं व्हाट से, ठीक है, जिसका नाम क्या है? फॉग। फॉग का मतलब क्या होता है? कोहरा। तो देखते हैं कि कोहरे ने क्या किया, कहां आया, कहां गया, क्या जिक्र करा गया है कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा, जो इसके पोइट है। ठीक है, करें स्टार्ट समरी। समरी स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए समरी की बात करते हैं। मैं एक्चुअली आज अपने राइट हैंड का प्रयोग थोड़ा कम कर पाऊंगा बिकॉज इट्स समवॉट इंजर्ड अ बिट, वैसे मैं ठीक हूं। ठीक है बेटा, चलिए आइए। क्या बोलते हैं पोइट? फोग जनरली कुछ दिन बाद, जैसे मैं कह सकता हूं, विंटर पे देखने को मिलता है। जब विंटर आती है ना, तो विंटर सीजन में हम फोग जनरली देखते हैं ज्यादातर, बिकॉज समर में तो ये वैनिश हो जाता है, नहीं दिखता। ठीक है, होता ही नहीं है रादर। ड्यूरिंग द विंटर सीजन इज कमिंग, जो आजकल के दिन है, और वो फोग कहां आ रहा है? सिटीज और हार्बर पे आ रहा है, शहरों में। देखिए, आपको ज्ञात होगा, बिकॉज ऑफ डेंस पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ डेंस पोल्यूशन, आपको पता है कि एनवायरमेंट का भी कितना बुरा हाल हो रहा है। बट यह बात हो रही है फोग की बेटा। हार्बर का मतलब लिख सकते हो वेयर शिप्स आर पार्क्ड। ठीक है, जो समुद्र का कोस्ट होता है, किनारा जो होता है, उसे बोलते हैं क्या? हार्बर। इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज कि यहां पर जो हार्बर को कंपेयर किया गया है वो कैट से किया गया है, एक बिल्ली से। सॉरी, हार्बर को नहीं, फोक को। किसको? फोक को। इसका मतलब क्या हुआ? वाई ओनली कैट? फोक को कैट से, देखिए ना इधर, फोक को कंपेयर किससे किया गया है? एक बिल्ली से, कैट से। इसके पीछे एक रीजन, लॉजिक है। एंड आई थॉरली बिलीव आपने कभी ना कभी लाइफ में बिल्ली जरूर देखी होगी, है ना? देखी होगी ना? तो देखिए क्यों करा गया, ये बताना चाहूंगा मैं आपको। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट इट इज अप्रोचिंग, सिटी में जो अप्रोच कर रहा है, बिल्ली ना कहीं पर भी जाती है और वहां से जब आती है बहुत ही शांति से जाएगी, चुपचाप से, तो बहुत ही शांति से वहां से निकल लेगी, पता भी नहीं चलता। इसी प्रकार फोक के बारे में कहा गया है, बहुत ही शांति से आएगा और बहुत ही शांति से जाएगा। बट उससे पहले भी अभी बीच में हमने बहुत सारी बातें जिक्र करना है उनका। तो साइलेंट मैनर में आता है फोक, बिल्ली ही की तरह, और उसको कोई नोटिस नहीं कर सकता, उसके कैट फोक के अराइवल को। क्योंकि आपको पता होगा जब फोक अराइव होता है उसकी कोई आवाज नहीं होती। क्या होती है? नहीं होती ना। पोइट ने और क्या कंपेयर किया है अराइवल का कैट के साथ? क्यों? क्योंकि कैट, मैंने आपको जैसे बता चुका हूं, कैट जो भी प्लेस में जाएगी वो साइलेंटली जाएगी, चुपचाप। और इसके अलावा एडिशनली क्या बोला गया है, बाद में क्या बोलते हैं वो अगला? ही सेज दैट द फॉग हैज कवर्ड द होल ऑफ द सिटी एंड हार्बर। फॉग ने पूरे शहर पे और पूरे हार्बर पे अपना कब्जा कर लिया है, कवर कर लिया है। और इट अपीयर्स, कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है? जैसे कि वो बैठा हुआ है, अपनी लेग्स को फोल्ड करके, पारोथी मार के वो बैठा हुआ है, एंड लुकिंग अराउंड जस्ट द वे अ कैट डज। और फोग पूरे हार्बर को, पूरे शहर को क्या कैसे देख रहा है? जैसे एक बिल्ली बैठ के ऑब्जर्व करती देखती है। व्हेन इट सिट्स ऑन दी हॉन्चेस, हॉन्चेस का मतलब देख लीजिए, ये बिल्ली है और ये बैठी हुई है, जो उसका जो लोअर हिस्सा है, थाइस जो है, वो नीचे की तरफ है, लैंड पे है, तो उसे क्या बोलते हैं? हॉन्चेस।
एंड लुक्स अराउंड। अंत में वो क्या डिस्क्राइब करते हैं? डिपार्चर को। बेटा अराइवल का मतलब आना, डिपार्चर का मतलब जाना। डिपार्चर को डिस्क्राइब करते हैं वो फॉग की, अगेन बहुत ही साइलेंट तरीके से, एंड दैट विच कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, जिसकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अगेन जिस प्रकार से बिल्ली जाती है, डिपार्चर हो जाती है, उसी प्रकार से फॉग भी जा रहा है। और वेनिशेस का मतलब बेटा गायब हो जाना। मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि बिल्ली आती है, चली भी जाती है, पता भी नहीं चलता। इसी प्रकार फॉग के बारे में बोला गया है कि चुपचाप से आया, पूरे शहर को उसने चुपचाप से बिल्ली की तरह ही अपने होंचेस पे बैठ के देखा, हार्बर को देखा, और वहां से वो चुपचाप ही फ्लोट हो गया, डिपार्ट हो गया, गायब, वैनिश हो गया। क्लियर? आइए, छोटी सी पोइट्री थी आपकी ये। बात करते हैं इसके स्ट्रैक की। तो स्ट्रैक क्या गिवन है? द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, छोटी सी बिल्ली के जैसे पैर है, इसी प्रकार से फॉग भी आ रहा है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, वो कहां कहां बैठा हुआ है? वो बैठा हुआ है और कहां कहां देख रहा है? हार्बर में और सिटी में। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, हॉन्चेस मैं बता चुका हूं, थाइज एरिया होता है, और वो चला जाता है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया? व्हाट डज द पोइट थिंक द फॉग इज लाइक? मैं आपको बता चुका हूं, इसका आंसर आपको पता ही होगा, लिख लीजिए। द पोइट थिंक्स द फॉग इज लाइक अ, बिल्कुल ठीक है, कैट। हाउ डज द फॉग कम? व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू? फॉग कैसे आता है, और थर्ड लाइन में जो इट है वो किसको रेफर किया गया है? लिखते हैं। द फॉग कम साइलेंटली लाइक अ कैट, ये तो यहां तक का आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। इट इन द थर्ड लाइन, इट इन द थर्ड लाइन refers to fog. Find three things that tell us that the fog is like a cat. तीन चीजें बतानी है जो कंपेयर कर रही है फॉग को कैट के साथ। लिखिए, the fog is like a cat because, तीन पॉइंट में लिखना है आपको, 1 2 3, because it comes silently like a cat, नंबर 1। नंबर 2, it sits silently on haunches to look around. बिल्ली की तरह वो बैठ जाता है, जैसे बिल्ली देखती है ना बैठ के, वैसे। It moves on after times, that is it disappears. कुछ समय के बाद वो गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है। बात देखिए दोनों की, जो पीछे मैंने वर्ड था, वैनिश वर्ड था ना, देखिए जरा यहाँ पर, यहाँ पर वैनिश का मतलब गायब होना, और डिसअपियर का मतलब भी क्या हो जाना? गायब हो जाना। ये दूसरे के क्या है? सिनोनियम है, ठीक है। सिनोनियम नहीं होता बेटा, सिनोनियम, ठीक है। कुछ लोग सिनोनियम बोल देते हैं, शब्दों का प्रयोग करना भी अपने आप में कला है, ठीक है। तो गलत शब्दों से बच के रहिए। अगर आपको वाकई में ही बोलने हैं शब्द इंग्लिश के, तो प्रोनाउंसिएशन आपकी काफी एक्यूरेट एंड परफेक्ट होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए देखते हैं। जैसा कि हर एक पोइट्री, हर एक चैप्टर आपको कुछ सिखा के जाता है, वैसे ही इस पोइट्री में क्या है, एक सेंट्रल आइडिया गिवन है आपको। द पोइट कार्ल सैंडबरी इस पोइट्री में फॉग को डिस्क्राइब करते हैं एक बिल्ली की जैसे, और ये जो इसकी डिस्क्रिप्शन है फॉग की, जिस प्रकार से इसको डिस्क्राइब किया गया है, और फॉग एज अ लिविंग क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर क्या था? कैट। दिखाती है वो क्या? पोइट का इंटरेस्ट वॉन्डर्स में। वॉन्डर्स क्या होते हैं? अजूबे, 7 अजूबे है ना, वॉन्डर्स, उन्हें वॉन्डर्स बोलते हैं। और ब्यूटीज ऑफ नेचर, ऑब्वियस सी बात है, सर्दियों में कोहरा होता है, सुबह की बात करूं, जब हम अपनी बालकनी का सुबह गेट खोलते हैं, विंडो खोलते हैं, कोहरा होता है, तो काफी अच्छी सी फीलिंग आती है अंदर से, है ना, कि वाओ व्हाट अ व्यू, कहते हैं ना हम लोग, वाओ व्हाट अ व्यू। तो इसी प्रकार पोइट का इंटरेस्ट दिख रहा है वॉन्डर्स में, ब्यूटीज ऑफ नेचर।
सुबह सुबह फोग आ गया, फूल पत्तियों के ऊपर ओस जम जाती है ना, उनसे हाथ लगाते हैं, गीला गीला होता है। तो बड़ा एक अंदर से बहुत एक अद्भुत एक्सपीरियंस होता है ये, आपका यूनिक एक्सपीरियंस होता है। और पोइट के लिए जो फोक का अराइवल है, जो आना है, रिजेंबल किससे करता है? रिजेंबल का मतलब मैचेस, मैच करना, मैचेस। क्या रिजेंबल, किससे रिजेंबल किया? जिस प्रकार से बिल्ली चुपचाप से अपने पैरों पे आती, और बिल्ली की तरह फोक अपने हॉन्चेस पे, ये हॉन्चेस है, हंचेस नहीं है बेटा, ये लगा लीजिएगा, ठीक है, हॉन्चेस है ये, अपने हॉन्चेस पे बैठ जाता है लाइक अ किड्स गेज। गेज का मतलब होता है क्या? किसी चीज को कॉन्स्टेंटली देखना। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करते हैं आप अपने रूम में हो और सुबह हो गई, आपने विंडो खोली, विंडो खोलती क्या देखा आपने कि आपके विंडो के बाहर झरने बह रहे हैं, समझ रहे हो आप? झरनों के पास मोर नाच रहे हैं, और झरने के ऊपर बहुत ब्यूटीफुल सा रेनबो बना हुआ है, और हल्की 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 बारिश हो रही है, और हल्का हल्का कोहरा। कैसा फील होगा आपको? आप उस चीज को देखते ही रहोगे कि वाओ मैन, ब्रूक, झरना मतलब पिकॉक, और पिकॉक नाच रहा है, बारिश में लोग नाचते हैं तुम्हें पता है, और रेनबो देख रहे हो, आहा हा, व्हाट अ व्यू, बोलते हैं ना ऐसा। तो उस फीलिंग को क्या बोलते हैं, उस देखने को क्या बोलते हैं? गेज, ठीक है। घूरने को बोलते हैं स्टेयर, वो अलग है, घूरना अलग है, निहारना अलग है, ठीक है, गेज। तो जिस प्रकार से बिल्ली घूरती है ना, देखती है, उसी प्रकार से फॉग भी देख रहा है। क्या देख रहा है? लुक्स ओवर द हार्बर। हार्बर मैंने बताया था, समुद्र का जो तट होता है जहां पर शिप्स खड़ी होती है, उसे बोलते हैं हार्बर। हार्बर को देख रहा है और शहर को देख रहा है, पूरे शहर पे वो छाया हुआ है, ठीक है, सब कुछ उसे दिख रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहां हो रहा है। और जिस तरह से बिल्ली की विशेषता क्या है, वो बेचारी कहीं भी एक जगह टिक के नहीं बैठ सकती, और इसी प्रकार से फॉग भी एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकता, वो आता है बहुत स्लोली, और वो बहुत स्लोली मूव भी करता है जाने के लिए, डिपार्चर के लिए, और अंत में आके वो गायब हो जाता है ना। हम लोगों को भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3-4 महीने जब हमें फोक देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसके बाद अगेन मार्च तक ये वैनिश हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो मेरा कहना क्या है कि जो मैं वर्ड्स बोलता हूं ना, अगर आपको ना आते हो तो बेटा इनका एक अलग से नोटबुक बनाइए, उसमें ये वर्ड्स आप नोट डाउन करिए, ठीक है। चैप्टर में भी आपको आसानी होगी याद करने में, एंड अगेन नॉलेज तो आपकी इनहांस हो ही रही है। बात समझ में ही आपको नहीं आई? तो दिस वॉज ऑल अबाउट अ पोइट्री वेयर इन अ फोग इज कंपेयर्ड टू अ cat. Why? Because of its motion and movement. Got it? तो मैं आपसे पूछ लेता हूं छोटी सी बात कि बताइए पोइट्री ने आपको क्या सिखाया? मुझको तो बहुत कुछ सिखाया। सोचिए, चलिए मैं वेट करता हूं। यह सिखाया कि कभी भी चाहे कुछ भी हो, एक जगह रुकना नहीं है। मुसीबतें आ रही है आने दो, परेशानियां आ रही है आने दो, खुशियां भी तो आएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आपको एक जगह स्थिर नहीं होना है, रुकना नहीं है। चलती का नाम गाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो जिंदगी में हमेशा आगे ही बढ़ते रहो, एक जगह आके रुको मत, और अपनी नॉलेज को इनहांस करते रहो। जहां से कुछ नया सीखने को मिल रहा है उसे देखिए। मैं आज के टाइम में भी पढ़ता हूं, मैं नॉवेल्स पढ़ता हूं, ठीक है। तो जितना नॉलेज उतना ही आपका पर्सनैलिटी ग्रूम होगा, और उतने ही चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाएंगे कि आपको आउटर वर्ल्ड में कोई बीट कर पाए। सबसे बड़ा वेपन है नॉलेज। आप नॉलेज से खुद को, दूसरों को और पूरी दुनिया को जीत सकते हो, ये मेरा वादा है। गेटिंग द पॉइंट? चलिए तो रुकिए मत भाई, फोक की तरह ही आइए, ऑब्जर्व करिए और चलते बनिए। अगर मैं आपको ये बोलूं अगले साल भी आपको 10th के लेक्चर पढ़ाऊंगा मैं, कैसा लगेगा आपको? नहीं ना? तो आपको कुछ समय बाद आप भी मूव होने वाले हो
कहते हैं ना वो वर्क इन साइलेंस, इस बात को लिख लीजिएगा आप चाहे, वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक नॉइज। तो ये मैंने कहीं ना कहीं कभी पढ़ा था, मुझे काफी अच्छा लगा था। तो चुपचाप आप कामयाबी की तरफ उसको पाने के लिए काम करते रहिए, प्रयास करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जी तोड़। दुनिया को मत बताइए आप क्या कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए सिर्फ, और मुझे पता होना चाहिए। दुनिया जब देख लेगी जब आप उभर के आएंगे। अभी तो आप सोना है जो तपाया जा रहा है आभूषण बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू ज्वेलरी। वंस यू बिकम अ ज्वेलरी दैट इंश्योर्स योर सक्सेस। ठीक है, हाँ, इसी लाइफ में, इसी जीवन में वो दिन आएगा। आई एम डैम श्योर, आई एम क्वाइट श्योर, सूनर और लेटर उसको आना ही पड़ेगा। ये हमारी जिद है, मेरी भी आपके साथ और आपकी भी मेरे साथ। ठीक है, तो स्टे ट्यून बेटा, मैं आपसे अगले ही लेक्चर में बहुत ही जल्द मिलने वाला हूं एक न्यू चैप्टर के साथ। एंड अगेन उस पर भी कोई ना कुछ वो मोरल तो दे के जाएगा ही जाएगा। ठीक है, टिल देन योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर साइनिंग ऑफ बेटा, टेक केयर, बाय बाय।